ऑलराइट गाइस, सो डाउट आया कि मैं अपने हस्बैंड को मार के जेल चली जाऊँ। यानी कि वो इतनी तंग आ चुकी है वो लड़की कि भाई उसको लगता है कि भाई अब तो मैं अपने हस्बैंड को और उसके परिवार वालों को मार के जेल चली जाऊँ। तो उसके लिए ये वीडियो है, कृपया पूरा देखें ताकि आपको इंडिया का सिस्टम समझ में आए और पूरा सिस्टम समझ में आए। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो यार देखो, पहली बात, अगर तुम किसी का मर्डर करते हो ना तो उसकी ना उम्र कैद सजा है। उम्र कैद समझते हो? यानी कि आपको ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। और जो फांसी होती है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में मिलती है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब करके एक लैंडमार्क जजमेंट था। तो अब देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, मान लो अपने हस्बैंड से दिक्कत है, तो आप अथॉरिटीज़ का सहारा लो। अथॉरिटीज़ इन द सेंस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिकल वो करता है तो आप मेंटेनेंस लगा सकते हो। एब्यूज़ करता है तो आप 498 कर सकते हो, या कोई क्रुएलिटी करता है तो 458A में अपना रिलीफ ले सकते हो। अब ज़्यादा दिक्कत है, मान लो तुम्हें पति बिल्कुल मारता है, पीटता है और तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, तो आपके पास ऑप्शन है अपने मायके आ जाओ और अपना डाइवोर्स फाइल कर दो और मेंटेनेंस चलने दो, ठीक है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ना गलत बात है। यानी कि तुम उसको मार दोगे फिर क्या होगा? चलो मान लो तुमने उसको मार दिया, क्या होगा? जेल होगी, तुम्हें सीधा उठा लेंगे, उम्र कैद। अब तुम्हें पता है इंडिया में जेल की जो हालत है ना वो कितनी बुरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें कल को जेल हो गई, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे कोई शहंशाह हो रहा है? मतलब शहंशाह वाली फीलिंग थोड़ी ना आती है। वहाँ पे भी तुम्हें एक बैरक में रखते हैं, कुछ टाइम के लिए बाहर निकालते हैं। अगर तुम्हें घर पे बात करनी होगी अपने घर वालों से तो तुम्हें लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अगर तुम्हें वॉशरूम भी जाना होगा तो तब भी तुम्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। नहाना होगा तब भी लंबी लाइनों में पड़ेगा। यानी कि तुम्हारी लाइफ और ख़राब हो जाएगी, यानी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब क्या है, अब तुम्हारे पास डाइवोर्स का ऑप्शन तो है, कम से कम आर्टिकल 21 तो है, कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब जेल में क्या है, जेल में इतनी लिबर्टी थोड़ी ना होती है। तुम्हें एक बंद कैद में रखेंगे, फिर लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड। पैरोल पे आए हैं तो बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन मतलब वो लाइफ तो नहीं जी पाओगे ना। तुम्हें मान लो जंक फूड खाना है, तुम चले गए। तुम्हें मान लो कहीं घूमने जाना है तो अब घूम के आ गए। और फिर पाप क्यों लेना भाई? किसी को मार के तुम अपने सर पे क्यों पाप ले रहे हो? तो ये सब आप ना करो। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है ना तो आप अपने घर पे आ जाओ, अपने मायके में, और कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर दो। और रही बात फाइनेंशियल की, तो आप अपना 125 सीधा चला सकते हो ताकि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता रहे। लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है ना तो कभी ना आप NCRB की वो पढ़ना रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB की रिपोर्ट पढ़ना। उसमें पता चल जाएगा कि प्रिजनर्स की क्या हालत है। हालांकि ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैं लेकिन वो कुछ इतना करते नहीं है जितना होता है, क्योंकि ना क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाता है इंडिया में। तो ये ना सोचो कि भाई मैं मार के जेल चले जाऊँगी तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं 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 भाई, और दिक्कत हो जाएगी। सबके लिए बता रहा हूँ मैं, लड़का हो लड़की हो, जो भी आपस में सोचते हैं ना, और दिक्कत हो जाती है। कभी तुम उनसे बात करना, क्या लाइफ रहती है। इवन ना घर वाले भी नहीं आते उनको मिलने के लिए। शुरू में आते हैं, फिर बाद में वो भी छोड़ देते हैं। अरे यार क्रिमिनल से क्या मिलना, टाइम वेस्ट होगा वहाँ जाके। कोई नहीं आता भाई, कोई भी, ठीक है। और वहाँ की रोटी तो मैं पता ही है कैसी मिलती है। और बाहर वाले भी कब तक पैसे भेजेंगे, वो भी सोचेंगे अरे यार छोड़, क्योंकि उम्र कैद की बात है भाई। कोई 1-2 हफ्ते की बात तो है नहीं, कोई बेल वेल तो है नहीं। उम्र कैद पनिशमेंट हुई है, ठीक है। तो कोई नहीं आता, तो तुम्हारी लाइफ और नरक में चली जाएगी ज़िंदगी भर। अब मान लो तुम्हें उसमें रहना पड़ेगा तो कैसी कैसी कंडीशनों में रहना पड़ेगा ये भी तो देखो ना। तुम सर्दी आ रही है तो सर्दियों में प्रॉपर चीज़ें नहीं है। वॉशरूम के लिए तुम्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है और तुम्हें वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जो तुम्हें बाहर मिलेगा। समझ रहे हो? कैदियों की लाइफ ऐसी ही होती है। ओके, सो आई होप यू विल नॉट डू सच थिंग्स। ओके, बाय। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है लोड़ा हुक्का में